मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत सेज। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं मीन राशि के जातकों के लिए साल का पहला महीना राशि फल 2024 अर्थात जनवरी 2024 का पहला महीना मीन राशि के जातकों के लिए। राहु फंसा अपने ही जाल में या राहु अपने ही जाल में फंसा, यह इसका थीम है इस वीडियो का, यह थंबनेल है। मित्रों, यह कैसे राहु अपने जाल में फंसा है, यह कैसे आपको बर्बाद करने पर तुला है मीन राशि के जातकों के लिए, यह साल का जो पहला महीना है उसका चैप्टर है। इसी से आपके आगे का भविष्य तय होने वाला है। जो जनवरी में मीन राशि के जातकों को जो भी कठिनाइयाँ आने वाली हैं, जो परेशानियां आने वाली हैं, उस पर यह वीडियो है। आप वीडियो के आरंभ से अंत तक बने रहिए। मित्रों, जब ब्रह्म कारक ग्रह, ब्रह्म तुल्य ग्रह आपका हाथ पकड़ लेते हैं तो वह हाथ ही नहीं पकड़ते हैं, आपको आपकी सफलता के द्वार तक पहुंचाते हैं। तो इससे राहु क्या, कोई भी दुनिया की ताकत, इस ब्रह्मांड की ताकत आपको सफल होने से रोक नहीं सकती है। वैसे ही हाल राहु का वर्ष के आरंभ में 2024 के पहले महीने में होने वाला है। वो कैसे होने वाला है उसका मैं आपको फलादेश बताता हूं। राहु आपके मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और यह 18 महीने रहेंगे। लगभग इनके 3 महीने, 2 महीने हो चुके हैं, तो और अभी 16 महीने इन्होंने यहां रहना है। अब गुरु और शनि से घिरे हुए हैं। गुरु दूसरे भाव में है, आपके मेष राशि में है, और शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। यह ब्रह्म कारक ग्रह हैं और राहु को इन्होंने घेर रखा है। जनवरी के महीने का गोचर आपके सामने है। और जो दशम भाव है, दशम भाव में सूर्य नारायण भगवान और मंगल दोनों परम मित्र हैं और परम मित्र की राशि में विराजमान हैं। अब सूर्य नारायण भगवान 15 जनवरी को एकादश भाव में मकर राशि में जाएंगे, तो वहां पर वह उनकी परम प्रिय राशि अपने पुत्र शनि की राशि में जाएंगे और आपके मीन राशि के जातकों के लिए वह भाव इनकम का, आय का भाव होगा, पैसे आने का भाव होगा, तो वह शुभ फल देने वाले हैं। केंद्र में होकर के फिर एकादश में जा रहे हैं सूर्य नारायण भगवान और 15 जनवरी को जाएंगे। 15 जनवरी तक यहाँ रहेंगे तो आपके कार्य क्षेत्र को, कर्म क्षेत्र में रहेंगे तो कार्य क्षेत्र को पुष्ट करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र से संबंधित जो भी गतिविधियां आप करने वाले हैं उनमें सफलता दिलाने वाले हैं। और फिर जब एकादश भाव में जाएंगे, जब आपका कार्य क्षेत्र 15 दिन में 15 जनवरी तक यह अच्छा मजबूती इसको प्रदान कर देंगे सूर्य नारायण भगवान, फिर एकादश इनकम भाव में जा करके आपके लिए वहां से वह धन लेकर के आने वाले हैं। और वहां से धन लेकर के आएंगे। आपका जो धन भाव है, द्वितीय भाव, वह कुटुंब परिवार धन का भाव है। वहां धन पर्याप्त मात्रा में होगा, बहुत अधिक मात्रा में होगा, जिससे परिवार और कुटुंब, घर परिवार में संतुष्टि का वातावरण रहेगा और आपकी यश मान प्रतिष्ठा उससे बढ़ने वाली है। राहु आपके स्वास्थ्य को खराब करने की भी बहुत चेष्टा कर रहा है, लेकिन गुरु और शनि के कारण, वह घिरा हुआ होने के कारण वह न्यूट्रल हो गया है, जमीन पर आकर के बैठ गया है। मंगल दशम भाव में विराजमान है। यह भी आपके कार्य क्षेत्र को एक नई ऊर्जा देने वाले हैं और फिर यह 5 पूरे जनवरी के महीने में दशम भाव में ही विराजमान होने वाले हैं। यह बहुत अद्भुत स्थिति है, क्योंकि वह लग्न के जो लग्नेश हैं, लग्नेश के परम प्रिय मंगल परम प्रिय हैं, सूर्य भी परम प्रिय हैं। इनकी दोनों की जोड़ी लगातार ऐसे क्रमशः आगे अन्य महीनों में भी, फरवरी मार्च में भी आगे बढ़ते रहेगी। उसका फलादेश
राशिफल फिर आपको बताऊंगा। और नवम भाव में शुक्र और बुध की जोड़ी विराजमान है। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान वहां जाने वाले होंगे, उससे पहले बुध ग्रह आपके दशम भाव में विराजमान हो जाएंगे 7 जनवरी को, और बुधादित्य योग दशम भाव में बनाएंगे और आपके योग कारक की स्थिति हो जाएगी, बुधादित्य योग बनाएंगे दशम भाव में। और फिर जैसे ही सूर्य नारायण भगवान 15 को वहां शिफ्ट होंगे आपके एकादश भाव में, तो शुक्र जो दैत्य गुरु शुक्र हैं, गुरु महाराज, वह भी आपके दशम भाव में 18 जनवरी को पदार्पण करेंगे। फिर वहां पर बुध और शुक्र की जोड़ी मंगल के साथ विराजमान हो जाएगी। यह आपकी लेविश लाइफ, यहाँ जो आपका चतुर्थ भाव है, इसको पुष्ट करने वाले हैं। बुध अपनी ही राशि को पूर्ण सप्तम दृष्टि से देखेंगे, और वहीं शुक्र भी, जो शुक्र हैं वह तृतीय भाव के स्वामी हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं, दशम भाव में विराजमान है। जो आपका यह भाव है, सप्तम भाव है, पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन का भाव है, दैनिक जीवनचर्या का भाव है। बुध यहाँ भी इसको भी पुष्ट करने वाले हैं। जब सप्तम भाव के स्वामी होकर के दशम भाव में विराजमान होंगे, तो दशम भाव का जो आपका कार्य है वह तो उन्नत होगा ही होगा। आपकी जीवनचर्या, दिनचर्या यह भी परिपूर्ण होने वाली है। आपके दैनिक रोजमर्रा के खर्चे आपके निकलने वाले हैं, उसमें कोई तंगी आने वाली नहीं है। अब जैसे सूर्य नारायण भगवान वहां जा रहे हैं, तो शुक्र और बुध वहां विराजमान हो जा रहे हैं। जैसे मंगल वहां जाएंगे, तो कोई और ग्रह वहां पर विराजमान होगा। यह स्थिति उत्तरोत्तर यह गोचर इस प्रकार से आगे को बनता जाएगा और आपका जीवन सफल होता जाएगा। अब सप्तम भाव में केतु भी विराजमान है, लेकिन केतु यहाँ पर आपको नुकसान देने वाले नहीं हैं, क्योंकि केतु अपनी मित्र राशि में सप्तम भाव में विराजमान है। और उसके साथ ही साथ जो छठे भाव के सप्तम भाव के स्वामी, जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी नवम भाव में विराजमान है बुध महाराज, उसके बाद दशम भाव में जाएंगे, तो उनकी भी पूर्ण कृपा सप्तम भाव में अपनी राशि पर रहेगी, अपने भाव पर रहेगी, क्योंकि बुध नवम में है और सप्तमेश होकर के हैं। जब दशम में जाएंगे, सप्तमेश होकर के दशम का फल तो देंगे ही देंगे, सप्तम के फल को भी वह सम रूप से, सम दृष्टि से देखेंगे। ऐसा फलादेश की जो रीडिंग है, प्रिडिक्शन है, उसमें आ रहा है। मित्रों, इस प्रकार से जो गुरु महाराज द्वितीय भाव में हैं, यह परम प्रिय मंगल की मेष की राशि में यहाँ पर विराजमान है, और धन से, परिवार से, कुटुंब से, उसके भरण पोषण से आपको बहुत उन्नत, आपको परिपूर्ण करने वाले हैं। ऐसी सुंदर गतिविधि के योग यहाँ पर बन रहे हैं। और तृतीय भाव आपका पराक्रम का भाव है, भाई का भाव है, पड़ोसी का भाव है। तो सप्तम दृष्टि से शुक्र अपने इस तृतीय भाव को देख रहे हैं, तो आप शांत स्वभाव के रहने वाले हैं। आप किसी भी कठिनाई में उतावलापन और तनाव, टेंशन लेने वाले नहीं हैं। टेंशन के लिए यह महीना बहुत आपका अच्छा है। चतुर्थ भाव माँ का भाव है, जैसे मैंने आपको बताया, बेसिक शिक्षा का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, और यह इसकी चतुर्थ भाव के स्वामी नवम भाव में विराजमान है बुध, दशम भाव में आ जाएंगे कुछ समय के बाद। तो यह भाव भूमि भवन वाहन से आपको पूर्ण करने वाले हैं। उसकी सुंदर गतिविधि, सुंदर योग यहाँ बन रहे हैं। पंचम भाव में भी जो सूर्य नारायण भगवान एकादश में जाएंगे, तो पंचम भाव को देखेंगे, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उच्च शिक्षा के भाव को वो देख करके आपके संतान संबंधी जितने भी दुविधाएं हैं, कष्ट हैं, संकट हैं, उनको दूर करने वाले हैं। क्यों दूर करने वाले हैं? 15 जनवरी के बाद
क्योंकि वो अपने संतान भाव में अपने संतान की राशि में जा रहे हैं। एकादश भाव सूर्य नारायण भगवान का, शनि का घर है। अपने पुत्र की परम प्रिय अपनी राशि में वहां पर पदार्पण कर रहे हैं। वह प्रिय है शनि उनको, भले ही शनि को सूर्य प्रिय नहीं है, लेकिन पिता को पुत्र प्रिय है, इसलिए वह पंचम भाव पुत्र से संबंधित, संतान से संबंधित आपको सभी फल देने वाले हैं। संतान सुख मिलने वाला है। यदि संतान सुख आज तक आप विलंब में रहे हैं, संतान सुख नहीं मिल पाया है, अब निर्बाध रूप से संतान सुख की आपको शुभ सूचना जल्दी ही मिलने वाली है। या संतान पढ़ाई कर रही है, जॉब कर रही है, कोई भी कार्य कर रही है, जीवन में उसको सफलता मिलने वाली है। षष्ठम भाव के स्वामी भी सूर्य नारायण भगवान हैं। सूर्य नारायण भगवान किसी भी भाव के स्वामी हों, वो कहीं भी विराजमान हो, वह शुभ फल ही देते हैं। कोई उनको पापी ग्रह भी कह देता है, लेकिन वह न तो क्रूर हैं न पापी हैं, वो ओजस्वी ग्रह हैं, वो तेजस्वी ग्रह हैं, वह आत्मा के कारक हैं, वह इस संसार को जागृत करने के कारक हैं, वह जागरण के कारक हैं, जागृति के कारक हैं। इसलिए सूर्य नारायण भगवान को क्रूर, पापी, अरिष्ट ग्रह कहना हम सबकी भूल है। कई ज्योतिष के ग्रंथों में पापी, क्रूर ग्रह सूर्य नारायण भगवान को बताया गया है। यह अन्यथा होगा ऐसा कहना। सूर्य नारायण भगवान वह पिता के कारक भी हैं। पिता पर लांछन लगाने जैसा होगा, ऐसा उनके लिए संबोधन करना, विशेषण लेना, एडजेक्टिव देना उनके लिए यह निरर्थक होगा। मित्रों, इस प्रकार से मैंने सभी 12 भावों का गोचर जनवरी के महीने कैसे रहने वाला है और राहु को कैसे इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है, शनि और गुरु की जोड़ी ने, यह आपने पूरी प्रेडिक्शन में देखा, सुना। मित्रों, मीन राशि के जातकों को नव वर्ष, ईसाई नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। नमस्कार, धन्यवाद।